नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज 10-15 मिनट की क्लास रहेगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी क्योंकि मनोज सर की भी क्लास है। तो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए। सही मेल करना आपको। अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? वाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ध्यान से दीजिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर 4 दे रखे हैं, आपको सही सुमेलित करना है किसके सामने क्या आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी। हरियाणा पुलिस की अभी तो पीएमटी आ चुकी है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आ चुका है, अभी 16 जुलाई से है। उसके बाद आपका एग्जाम होना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है प्रिय विद्यार्थियों। आप जल्दी से आंसर करें, कौन सी पुस्तक किसकी लिखी हुई है, आपको ऑप्शन उत्तर करना है भाई। फिलहाल जल्दी जल्दी बताएं क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से आपका आंसर कीजिएगा। देखिए देखेंगे अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है। बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो क्या है? किताबुल हिंद। इसको तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद में ये किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 101-102 ईस्वी में। इसके साथ उतबी और फिरदौसी भी आए थे। अल बरूनी आया था, इसने महमूद गजनी। हरियाणा के अंदर जो ब्रह्म सरोवर है उसका वर्णन भी मिलता है किताबुल हिंद के अंदर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हरियाणा में स्थित सबसे एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, तहकीक हिंद में मिलता है। उसके बाद इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है रिहला। इब्न बतूता ने जो पुस्तक नाम लिखी उसका नाम क्या है? रिहला। इन्होंने 1333 में भारत आता है। उस टाइम तुगलक वंश का राज था। 1333 से 41 तक, ये 9-10 वर्ष तक भारत में रहता है। अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। 1001 से 1027 के बीच की बात है। इब्न बतूता 1333 में आता है। कब आता है? 1333 ईस्वी में भारत आता है, मध्य एशिया से, अफ्रीका से आया था ये। ह्वेनसांग चीनी यात्री था, इसने बुक लिखी सीयू की। इसका हिंदी में कहते हैं पश्चिम का वृतांत। क्या बोलते हैं? पश्चिम का वृतांत इसको बोला जाता है, पश्चिम का वृतांत। वाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कादम्बरी लिखी है। वाण भट्ट ने कौन सी लिखी है? कादम्बरी है। तो सही सुमेलित हमने कर दिया है। अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद है। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के काल में। यह क्वेश्चन आ सकता है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन का उस समय राज था प्रिय विद्यार्थियों, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन ने कब से कब तक राज किया? 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक। इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों, कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरु जनपद की राजधानी या कुरु प्रदेश के कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। महाभारत की लड़ाई यहाँ पर हुई थी। वर्तमान में यहाँ पर पैनोरमा नामक जगह है, उस पर पूरा का पूरा सीन दिखाने की कोशिश की गई है। अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, इब्न बतूता की रिहला। ये इब्न बतूता तुगलक वंश जब भारत पर राज करा रहा था उस समय आया था। 1320 से 1414 के बीच में की बात है। 1333 में भारत आया मध्य एशिया से। उसके बाद बात करते हैं अगर अगली पुस्तक की, अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो उसके बाद में आपकी पुस्तक ह्वेनसांग चीनी यात्री था। किताब इनकी जो पुस्तक का नाम है सीयू की है, हिंदी में इसको पश्चिम का वृतांत बोलते हैं। अगर बात करते हैं अल बरूनी की, तो इन्होंने पुस्तक रिहला लिखी है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद है, इब्न बतूता की रिहला है। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया, उन्होंने पुस्तक जो लिखी है वो सीयू की है। और वाण भट्ट की पुस्तक कादम्बरी है। तो ये आपका क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, फटाफट नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट नोट करें। अब थोड़ा सा मैं वाण भट्ट का यहाँ पर चर्चा, ये तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री है उसके बारे में बता देना चाहूंगा। ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो वाण भट्ट की पुस्तक भी मैंने लिखी थी, वाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? तो ये था हर्षवर्धन का। किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन था। माता का नाम क्या था? यशोमती था। क्या था? यशोमती था। माता का नाम यशोमती था। भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन था। और बहन का नाम क्या था? राज्यश्री। क्या नाम था? राज्यश्री बहन का नाम। ये इससे 4 साल उम्र में बड़े थे, ये इससे 4 साल माइनस छोटी थी। ठीक है। वाण भट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी है। एक तो लिखी है हर्षचरित,
एक लिखी है हर्षचरित, एक लिखी है कादम्बरी, एक लिखी है कादम्बरी। दो पुस्तकें इसने लिखी है, हर्षचरित और कादम्बरी। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रभाकर वर्धन ने 580 से लेकर के 605 ईस्वी तक राज किया। इनकी मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राज्यवर्धन को बैठाया गया। 605 से लेकर के 606 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद ग्रहवर्मन मोखरी इसके जो जीजा थे शशांक ने इनको मतलब मारने का कार्य किया। गोंडवाना प्रदेश के राजा शशांक ने राज्यश्री के जो पति थे ग्रहवर्मन मोखरी को मार दिया और इसको राज्यवर्धन ने जब पीछा किया तो उसको भी मार दिया था। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? हर्षवर्धन बैठते हैं। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पर 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक रहते हैं। बहुत अच्छे राजा थे। राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर राजधानी थी। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ध्यान देने योग्य बात क्या है? वाण भट्ट दरबारी कवि किसका था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। माता का नाम क्या है? यशोमती। भाई का नाम राज्यवर्धन, बहन का नाम राज्यश्री, जीजाजी का नाम ग्रहवर्मन मोखरी। 605 से 606 ईस्वी तक राज्यवर्धन राज करता है। 580 से 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन राज करता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक राज करता है। इसी के काल में जो चीनी यात्री है वो ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था और उसने बुक लिखी थी सीयू की, जिसका नाम पश्चिम का वृतांत है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार यात्रियों का राजकुमार कहा। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। ये ह्वेनसांग को बोला जाता है। किसको? ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री था जिसने बुक लिखी सीयू जिसने बुक लिखी सीयू की जिसने बुक लिखी। इसकी हिंदी होती है पश्चिम का वृतांत, यानी कि पश्चिम का वृतांत इसकी हिंदी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, पश्चिम का वृतांत इसकी हिंदी है। ठीक है। यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित किसे कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि 3 उपनाम इनको दिए गए हैं। शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित किसको कहा गया? ह्वेनसांग। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिएगा, फटाफट देखिएगा। अब वाण भट्ट ने कौन सी 2 पुस्तक लिखी? ये बात है। वाण भट्ट ने 2 पुस्तक लिखी। किसने लिखी? वाण भट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी है। एक का नाम है हरिश्चरित, दूसरे का नाम है कादम्बरी। दूसरे का नाम क्या है? कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी 2 पुस्तकें लिखी। ये किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने कितने नाटक लिखे हैं? 3 लिखे हैं। उन तीनों का नाम भी यहाँ मैं लिखना चाहूंगा। एक लिखा है रत्नावली। क्या लिखा है? रत्नावली लिखा है। एक लिखा है नागानंद। एक लिखा है प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शी का नाटक लिखा है। प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शी का ये नाटक इसने लिखे। किसने? हर्षवर्धन ने लिखे हैं। वाण भट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी है, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन के काल में ये था। उसके बाद रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षवर्धन, रत्नावली और नागानंद प्रियदर्शी का 3 नाटक किसने लिखे? हर्षवर्धन ने लिखे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। बहुत अच्छा राजा था हर्षवर्धन। इसके विषय में हमने काफी बातें जान ली हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक में भारत ने 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे ये आपको बताना है। कहाँ होंगे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस के अंदर है। और पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस के अंदर पड़ता है। पेरिस फ्रांस के अंदर। 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। 2028 वाले ओलंपिक कहाँ होंगे? वो जगह होगी लॉस एंजलिस और वो जगह होगी अमेरिका, यूएसए के अंदर पड़ता है। यूएसए के पड़ता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2020 ओलंपिक की, 2020 की करते हैं और 2016 की करते हैं। ये हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुए थे। उसके बाद में 2020 वाले टोक्यो के अंदर हुए। टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान के अंदर पड़ता है। जापान के अंदर भारत ने 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और
4 ब्रॉन्ज मेडल, 1 2 का 4। ये इस प्रकार भारत ने जीते थे। गोल्ड मेडल आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने जीता था। तो आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। 2016 पूछे तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील, 2 पीछे के याद रखने आपको, एक 2012 का भी याद कर लेना, ये लंदन में हुआ था। और लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड के अंदर पड़ता है, इंग्लैंड के अंदर पड़ता है लंदन, ठीक है। 2012 का इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड के अंदर। 2000 अगर आपको 2000 का पूछे तो वो हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2004 का पूछ ले तो एथेंस के अंदर हुआ था, एथेंस ग्रीस की राजधानी जो है। उसके बाद 2008 का पूछ ले तो बीजिंग चीन के अंदर। प्रथम ओलंपिक हुए थे एथेंस में 1896 ईस्वी में, दूसरे पेरिस फ्रांस में हुए थे 1900 ईस्वी में, ठीक है। तीसरे 1904 में सेंट लुइस में हुए थे यूएसए में। अगर 2000 का पूछे तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया आएगा, 2004 का पूछे तो एथेंस ग्रीस आएगा, 2008 पूछे तो बीजिंग चीन आएगा, 2012 पूछे तो लंदन इंग्लैंड आएगा, 2016 का पूछ ले तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील आएगा, 2020 का पूछ ले तो टोक्यो जापान आएगा, जिसमें भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीते। 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने, 2 हमारे जो रहे वो सिल्वर मेडल रहे, 4 ब्रॉन्ज मेडल रहे। 2024 के पेरिस फ्रांस में अभी ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास इतनी। कल मैं टॉपिक ओलंपिक विस्तार से करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।